जैसा कि अब पेपर हमारे सब चारों शिफ्ट मतलब पूरे 10 शिफ्ट का पेपर हो चुका है और अब मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और जिनका पेपर अच्छा गया होगा वो तो बहुत खुश होंगे शायद। और जिनका बुरा भी गया वो अभी इतने डिमोटिवेट ना हो, अभी किस्मत कभी भी कुंडी खटखटा सकती है, क्योंकि अभी एक नॉर्मलाइजेशन है जो अभी 10 से 15 नंबर तक खेल हो सकता है। इसलिए अभी आप होपलेस ना होइए और उम्मीद भी बरकरार रखिए, क्योंकि मैंने बहुत अभी तक 5 साल हो गए लमसम मुझे तैयारी करते, जो बिल्कुल सही से तैयारी करी है। मैं तैयारी करने लगा था सही से यूपी पुलिस के लिए जब से वो 2018 का पेपर हुआ था। उसमें मैं बहुत एकदम की अचानक वैकेंसी आई और मैंने सामने सामने मैं बहुत कॉन्फिडेंस था कि अगर इतनी वैकेंसी बहुत सारी है तो होती जाएगा। लेकिन जब रियल में मैंने एग्ज़ाम देखा और मैं यूपी पुलिस की रीजनिंग देखी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। बहुत मुझे कठिन पेपर लगा, मुझे ऐसा लगा कि अगर और तो कुछ भी उम्मीद भी लगी कि शायद हो जाए, तब लिस्ट में दोनों बार देखा तो मेरी कहीं भी नाम नहीं था। और फिर मैंने मेरी पढ़ाई का सही से स्टार्ट कर होता है सिलसिला चालू। और फिर मेरे 2020 में मैंने अच्छे से 1 डेढ़ साल तैयारी की और मैंने पसली फर्स्ट बार मेरा, हाँ, यूपी पुलिस में पेपर नहीं निकला 2018 में, लेकिन जीडी का पेपर निकल गया था। फिर मेरा जीडी का 2021 में पेपर निकला और 2023 में दोनों बार निकला। लेकिन पिछली बार 2018 वाले में मैं 1 डेढ़ नंबर से रह गया, 2021 वाले में 3 नंबर से और लास्ट वाले में 5 6 नंबर का गैप हो गया। और मुझे पता नहीं था कि ये यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएगी। और तुम पता होगा ये वैकेंसी आज की नहीं, ये वैकेंसी 2022 में अनाउंस हो चुकी थी कि वैकेंसी 25,000 के लमसम कुछ है। जब से थोड़ा थोड़ा लोगों ने मतलब तैयारी करनी चालू की कि चलो तैयारी कर लेते हैं, इतनी वैकेंसी 25,000। लेकिन ये वैकेंसी खिंच के 2024 के अगस्त तक आ गई और अभी कितना टाइम लगेगा, 6 महीना तो मतलब लग ही जाएगा। तो मैं बताता हूँ कि कितने मेरे स्कोर रहे और मैं कितने एग्ज़ाम मतलब इतने, और मैंने, हाँ, ये 3 एग्ज़ाम इधर निकले और मेरा दिल्ली पुलिस में हो गया था। मेरी किस्मत ख़राब थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो 7 8 नंबर ज़्यादा भी थे कट ऑफ फाइनल कट ऑफ से, लेकिन मैं दौड़ में 26 सेकंड से बाहर रह गया, 27 सेकंड राउंड उससे वहाँ से बाहर हो गया। और बाहर इसलिए हो गया क्योंकि यूपी पुलिस की इतनी वैकेंसी आ गई, तो मुझे दिल्ली पुलिस में इतना बिलीव नहीं था कि मेरा फाइनल हो जाए, तो मैंने उसकी दौड़ में उतनी मतलब तैयारी करी नहीं और मैं एकदम के अचानक पहुँच गया वहाँ पे, नहीं दौड़ पाया क्योंकि 1600 मीटर अचानक दौड़ो 6 मिनट के अंदर, ये बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि सब चीज़ें होती हैं। तो अगर तुम रोज़ दौड़ते रहो और अगर प्रैक्टिस हो 1600 मीटर की तो तुम दौड़ लगा लोगे, क्योंकि 5 किलोमीटर तक मैंने 2 बार निकाली भी है जीडी में। तो उसमें मतलब मेरी आराम से हो रही थी रेस, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं। और हाँ, पेपर हुए ये पुलिस के भी स्टार्ट होते हैं 23 तारीख, 24 25 और 30 31 को। देखो, हम कह सकते हैं पेपर तेज़ की फर्स्ट शिफ्ट के लिए कैसा भी पेपर आता, सरल भी आता कठिन भी आता, लेकिन फिर भी उनको कुछ फ़ायदा होता। अगर सरल पेपर आता फिर भी उतने लोग नहीं कर पाते अच्छा पेपर, तो हम लोग अगर अगर बाद में पेपर सरल आता तो हम लोगों का उनके बराबर मैनेज हो जाता। अगर हम लोगों को कठिन आता बाद वालों का और पिछली सरल आता तो उनके वो पिछली पहली पहली बार पेपर देखते तो उनके लिए भी कठिन हो जाता, तो हम लोगों का एवरेज अराउंड रहता। ठीक है, अब ये बात यहाँ तक हो गई। अब बात करते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट, तेज़ की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट। देखो, इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इनको मिलेगा नॉर्मलाइजेशन 10 से 15 के बीच में। इनको इतना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, जिसकी भी नंबर है वो अपने 10 या 15 के बीच में ऐड कर सकता है, 15 तो नहीं 10 12 नंबर ऐड कर सकता है फ्री में, जिसके तेज़ की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर। ठीक। और बात रही 24 25 और 29 30 30 31 की। देखो, अभी ये कहना गलत है कि 23 24 25 की ये सब हार्ड हार्ड आए पेपर और 30 31 को सरल पेपर आए, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। पेपर हैं मतलब, क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत लड़के हैं और बहुत लड़कियां भी हैं जिन्होंने स्कोर अच्छा खासा किया है। उनका पेपर 23 24 में भी पेपर था और उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। और 30 31 को था पेपर, उन्होंने इतना अच्छा नहीं कर पाया है और किसी किसी का अच्छा स्कोर हो भी गया। और आज तक बहुत लोग थे, मेरे कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत नंबर मॉक में कमाते थे, 180 90 के लमसम नंबर आते थे, आज उन्होंने 220 प्लस भी पहुंचाया है। और बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्हों के मतलब 220 30 40 नंबर रहते थे, उनको 210 में भी गिरे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं रियल में और एक मॉक टेस्ट देने में। रियल में ये होता है कि कोई कोई प्रेशर झेल लेता है, कोई कोई प्रेशर नहीं झेल पाता, क्योंकि ये सब इतनी बड़ी वैकेंसी हम लोग खुद जब पेपर में एंट्री ले रहे थे उससे पहले 1 घंटे जो हमसे गुजर रही थी और इतने दिन की तैयारी, हमें बिलीव भी था कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, अगर मेरा नहीं होगा तो किसी की नहीं होगा। तो मुझे ये तैयारी सब पूरा कॉन्फिडेंस था। फिर भी मैं इतने बहुत डर लग रहा था, ये चीज़ें सब सुन सुन बहुत कि हमें भी, क्योंकि जीएस में सब जीएस तो खेल तो जीएस ही कर रही थी, जिसकी जीएस सही फंस रही थी तो उसका अच्छा पेपर हो रहा था, जिसकी जीएस ने खेल बिगाड़ा। और मैं तो रीजनिंग 3 सब्जेक्ट तो बिल्कुल नॉर्मल आ ही रहे थे, मतलब नॉर्मल नहीं कह सकते, मॉडरेट टाइप में। तीनों से हर शिफ्टों में जीएस मतलब मैथ रीजनिंग का सेम सिलेबस रहा, सबके में 3 4 क्वेश्चन कठिन थे, जो अगर कोई कर पा रहा था कोई नहीं कर पा रहा, तो उतनी टाइम टेकिंग में बहुत टाइम ले रहे थे वो 4 5 क्वेश्चन, ऐसे 2 3 क्वेश्चन 3 4 क्वेश्चन रीजनिंग 7 8 क्वेश्चन सब में हर एक शिफ्ट में दम थी। लेकिन बात रही कि 30 31 वालों की, तो देखो, नॉर्मलाइजेशन इसी हद तक होगा 10 या 15 नंबर तक। अब ये कोई कहे कि 20 नंबर का फ़र्क 30 नंबर का फ़र्क, वो नहीं होने वाला है। 10 नंबर तक इधर उधर हो सकते हैं और हाँ, नंबर मिलेंगे, किसी घटेंगे नहीं। अगर किसी के नंबर बढ़ के आए हैं तो घटेंगे नहीं, लेकिन उनके क्योंकि जिनके कम है उनके बढ़ा दिए जाएंगे। और तुमको ये भी पता होगा कि कट ऑफ, अगर, हाँ, अगर कट ऑफ हमें लगता है कि लड़कों के 200 प्लस नंबर हैं, उनको अपनी पूरी मेहनत से तैयारी करनी चाहिए और करनी तो चाहिए 190। और इधर 190 से तेज़ की फर्स्ट शिफ्ट वाले 190 के ऊपर हैं जिनके, उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दौड़ कभी बेकार नहीं जाती और वो हमारे लिए सही ही होती है। अगर रनिंग थोड़ी करते रहेंगे, बाई चांस आ जाता है, अगर तुम किसी पर विश्वास कर लेते हैं, कोई भगवान नहीं इस समय, अगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी अगर एक भी रिस्क लोगे। और मैंने यही गलती की थी दिल्ली पुलिस में, इसलिए अब तक तो मैं नौकरी कर रहा होता हूँ, 1 2 महीने हो भी गए होते, 7 नंबर फाइनल से कट ऑफ अभी भी ज़्यादा नंबर थे। लेकिन मैं गलती की है था कि मतलब अंकित भाटी कट ऑफ वगैरह
देख लें कितनी जाएगी उतनी जाएगी, तो मेरा डी तो मैंने सोचा कि यहाँ यूपी पुलिस की कर ली, यहाँ श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ उतनी करी नहीं और इसी वजह से रह गया वहाँ पे। तो इसलिए अभी किसी की तुम बातों में ना हो अपने, अगर तुम्हें लगता है हाँ, एक बात ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं कि तुमने पिछले एग्जाम कितने दिए हैं और कितने में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। अगर अगर कम कम वैकेंसी में तुम्हारा होता रहा सिलेक्शन और तुम्हारा यहाँ भी बन रहा है और तुम्हारे नंबर कम है, तो तुमने तो अपना 100% दिया है। और क्योंकि सबने भी ऐसे ही कर पाया, तुमने भी इतना कर पाया तो सबने भी ऐसे ही कर पाया, और तुमने पिछला पेपर निकाल के रखा है, वहाँ नाम आया तो यहाँ भी आएगा। हाँ, उनके लिए थोड़ा बड़ी बात हो जाती है जिनके यहाँ तक पेपर नहीं निकले और उनके नंबर हैं वो डाउट में रहते, तो उनका अगर हम उसके उनके लिए बता रहे, अगर 190 प्लस हैं लड़कों में, तो दौड़ कर सकते हो, इतना दौड़ कर सकते हो कि 3 4 5 दिन में अगर अचानक हमें 15 दिन का समय मिल जाए तो हम दौड़ सकें। मतलब अब तो 3 गुना बुलाने वाले हैं, तो 3 गुना हम तो ज़्यादातर 90 प्लस वाले लड़के भी बिल्कुल तैयार रहें, हो सकता है उनका पूरा काम हो जाए। तो 90 प्लस लड़कों के लिए नहीं कह रहे, 90 प्लस हम 190 की मतलब नंबर कह रहे हैं लड़कों के लिए, 190 प्लस जिसके नंबर 195 100 200 के राउंड है, जिस तेज़ की फर्स्ट शिफ्ट में लिखा होगा, इतने नंबर है तेज़ की फर्स्ट शिफ्ट वालों के, जिनके 190 195 200 के बीच है, जिन लड़कों को दौड़ना चाहिए। और जिनके 200 प्लस है तो हर किसी शिफ्ट में हो उनके उनको दौड़ना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए 200 प्लस वाले के लिए। और लड़कियों के लिए देखो, लड़कियों की भी बात यही है, तो जिनकी लड़कियों के बाद 180 प्लस नंबर है, उनको भी लड़कियों को सभी को दौड़ना चाहिए, किसी भी शिफ्ट में हो, किसी की कुछ भी हो, उनको दौड़ना चाहिए, क्योंकि उनका नंबर आएगा। और बाद में देखो, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारी शिफ्ट कैसी है, कि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या पता तुम्हारे 90 नंबर मतलब 90 क्वेश्चन सही है, 180 85 नंबर बन रहे और 10 10 12 12 नंबर मिल जाएँ, वो तुम्हारे मतलब वो पहुंच जाए तुम्हारे 195 90 95, तो इधर तो हमें लगता है तो हो ही जाना चाहिए, फिर दौड़ने के लिए तो पक्का ही पक्का। बाद में देखो फाइनल में तो डर तो सबको रहता है, वो किस्मत की बात है, किसका हो किसका ना हो फाइनल, ये चीज़ें बहुत अनुमान लगाना बहुत कठिन है। लेकिन अगर तुम्हें खुद विश्वास है और तुमने खुद अच्छी से मेहनत करी, तुम्हारा पिछली बार किसी में हुआ भी है, तो ये चीज़ें सब अगर तुम्हारे बन रहे हैं ना नंबर, तो तुम अपनी खूब तैयारी करो। और हाँ, अगर जिनको आगे तैयारी करनी है तो वो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, बिल्कुल ये ना करें कि मतलब हम इसी के भरोसे हो जाएं और बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दें। तो उनको पढ़ना है, अगर जिनको आगे की देखो लास्ट चांस था, उनके लिए तो बिल्कुल अब किसी में अगर कोई वैकेंसी है तो वो रेस्ट कर सकते हैं अभी 1 2 महीने तो, लेकिन पढ़ना हो जिनको आगे पढ़ सकता है। हाँ, फिर आप मेरे देखो, फिर मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखाता हूँ कि मेरा कितना स्कोर रहता है, तो मैं वहाँ पे कितना कर पाया और वहाँ पे कितना करने लायक था, और कुछ मेरे दोस्तों को क्या-क्या स्कोर बन रहे हैं, ठीक है? तो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ तुमको, इमेज में आते हैं, ये वाला। ये तुम्हारा देखो, ये इसमें अभी आज अखबार में आया कि 3 गुना लड़के पास होंगे, 3 गुना मतलब 60,000 के 3 गुना, ये हो गए 1,80,000। तो भैया आप सब लोग तैयारी से रनिंग के लिए देखो, जिसकी थोड़ी मेहनत अच्छे पेपर गया है, वो अपनी रनिंग करता है, क्योंकि किसी भी किस्मत खुल सकती है और किसी की भी नहीं खुल सकती है। इसलिए खूब अच्छे से तैयारी करो। और देखो, मैं लास्ट के 3 मॉक लगाए थे, मैं लास्ट में देखता, ये है 16 तारीख का पेपर, जो अंकित भाटी आर-बरू, ये सरल था पेपर, लेकिन फिर भी मेरा 200 मतलब पे बहुत सरल था ये, बिल्कुल सरल, आज तक का सबसे मेरा हाईएस्ट स्कोर भी रहा है। तो मैंने उसको 16 तारीख को दे दिया, ऐसे ही 16 या 17 तारीख को ऐसे ही संडे पड़ा तो मैंने दे दिया, तो मेरा स्कोर यहाँ पे ये बना, ठीक है। और फिर मैंने स्टडी करी, और फिर मतलब मैं सोच रहा था कि मैंने वो वाले एग्जाम लगाना चालू किया, 23 तारीख से जो एग्जाम स्टार्ट रियल वाले 5 6 वो लगाए। उसमें स्कोर मेरा किसी में 220, किसी में 225 230, ऐसा स्कोर बैठ रहा था मेरा एवरेज में, ठीक है। और रात बात रही कि और फिर मैंने एक लगाया लास्ट को 29 तारीख को टेक्स्ट बुक में, और मेरा 31 को सेकंड शिफ्ट को पेपर था। तो मैंने कहा कि दिन में दिन से तैयारी करें, मेरी देखो तैयारी में क्या इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं होता है। तो मैंने ये दे दिया मैंने पेपर 29 तारीख को, पेपर दिया 29 अगस्त को। तो मेरा ये स्कोर ये रहा, 251 नंबर बना और 116 रैंक थी, ठीक। इसमें मैंने ये पेपर दिया। अब मेरा 2 दिन मैंने कहा हम पेपर नहीं देंगे, और मेरा फिर असली खेल शुरू होता है 31 तारीख को। बहुत डर लग रहा था, पेपर देने जा रहे थे, लखनऊ मेरा सेंटर पड़ा, यूनिवर्सिटी थी वो, लखनऊ यूनिवर्सिटी। बहुत इतनी मतलब कि क्या बताएं, इतने पेपर आज तक दे चुके, 10 15 पेपर दे चुके, लेकिन इतना डर हमने अपनी लास्ट 1 महीने में इतना प्रेशर झेला कि मैं रोज़ मेरे सर पढ़ते टाइम होने लगता था डर, क्योंकि ये लास्ट वैकेंसी थी मेरी भी। और शायद अब मैं इसके बाद आगे पढ़ाई ना करूँ, क्योंकि मैं इसके बाद वैकेंसी आनी नहीं सही से कोई, और मेरा मन पढ़ाई से इतनी कट ऑफ आई देख के दिमाग ख़राब हो गया। और तब और 3 4 5 साल हो गए अपनी तैयारी करते करते। तो फिर मैंने मतलब स्टार्ट की, मतलब 31 को जाते हैं यहाँ से, लखनऊ में रुकते हैं रूम लेके। मैं जाता हूँ 12 बजे यहाँ से घर से निकलता हूँ, वहाँ रूम से निकलता हूँ, तो मेरा अचानक टेंशन हो रही, तो मेरा सर दर्द होने लगता है। तो मैंने टैबलेट खाई और मैंने 1 बजे के अराउंड एंट्री ली। वो एक वहाँ बैठा दिया गया, और घड़ी ऑटोमेटिक घूम रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, इतना डर लग रहा कि हम बता नहीं सकते। तो डर तो लग रहा था, लेकिन ये भी था कि तैयारी तो अच्छी की, सब कुछ चीज़ें अच्छी से करी, सब में नाम भी आए, और अगर हमारा नहीं होगा तो किसका होगा, ये चीज़ें सब दिमाग में चल भी रही थी। और अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे थे, अगर नहीं होगा तो ये वो सब ये चीज़ें दिमाग में, ये बहुत बड़ा ये इतना बड़ा प्रेशर बन जाता कि वहाँ पे तुम लिख पेन भी तुम्हारा काम करना बंद कर जाता है, ये चीज़ें सब सोच लेते जब। और तो फिर मैंने पेपर होना स्टार्ट हुआ, मैं मंदिर होके आया था कि मैं भगवान थोड़ा हेल्प करना। हाँ, पेपर 2 बज गए पेपर, और मुझे पेपर उन्होंने दिया 2 बज के 50 मिनट में। मुझे क्या दी थी उसने, दी थी पेपर और कॉपी दे दी, दोनों चीज़ साथ में दे दी। वो मार्कशीट भी दी थी और उन्होंने पेपर भी दे दिया। हाँ, अगर मैं वो कहते कि पेपर ना खोलना, लेकिन तुम थोड़ा थोड़ा होशियारी कर सकते हो, नीचे से नीचे से एक आधे क्वेश्चन तो देख सकते हो, और तुम्हें डाउट लगे तो आराम से सोच भी सकते हो। तो उसने दे दी हमारी वो मार्कशीट भी दे दी साथ में। अब मुझे
ओमार शीट मिली तो सबसे बड़ा टास्क तो यही होता है कि ओमार शीट में नाम, रोल नंबर, ये 5 चीज़ें जो भराएँगे एकदम से, ये बिल्कुल सही-सही होना चाहिए और एक भी गलती होती तो तुम्हारा सिलेक्शन तो यहीं डिसाइड हो जाता कि नहीं होना कि नहीं होना। तो ओमार शीट रखी तो मुझे रोल नंबर भरने में 15 मिनट लग गए समय। 5 चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें में 5-15 मिनट लग गए। मैं बड़े मुश्किलों में मेरा पेन 3 नहीं बन पा रहा था। मुझसे मैं ऐसा लग रहा था कि मुझसे किसी दूसरे से भरा लें, हेल्प कर दो भाई। लेकिन अपना विश्वास अपना होता है, बड़े मुश्किलों से सब चीज़ें भर के और मुझे सब चेक कर ली कि अच्छा भर गया। बस भगवान से विनती की बस ये चीज़ अच्छी भर गई। क्योंकि पता नहीं होता कि पता नहीं थोड़ा 1 सेकंड की भी माइंड ब्लैंक किया, तुम्हारा गोला 3 की जगह 2 में लग गया, 2 में गोला लगा, तुम्हारी ज़िंदगी का गोला लग गया। तो ये चीज़ें सब चीज़ें बहुत चीज़ें डिपेंड करती थी। वो गोला भरते टाइम फैमिली भी याद आ रही थी, अपना करियर भी ध्यान आ रहा था, तो क्या करेंगे, सब चीज़ें बहुत दिमाग में पैरेलल चलती रहती हैं। पेपर कैसा आएगा, जीएस कैसी आएगी और हमारा जल्दी-जल्दी भरने में कहीं गोला गलत ना भर जाए, रियल के एग्ज़ाम वाले। ये चीज़ें इतनी पता नहीं क्यों लास्ट वैकेंसी इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी नहीं, हम लोगों को मिलेगा नहीं टाइम। ये चीज़ें मिल के पूरा प्रेशर इतना बड़ा क्रिएट प्रेशर कि हम बता नहीं सकते। पेपर आया, भर दिया, सब कुछ ठीक रहा। मैंने स्टार्ट किया जीएस से। जीएस में मुझे बहुत टाइम लग गया, 10-12-15 मिनट लग गया सोचते-सोचते कि 1-2 क्वेश्चन डाउट रहा तो फिर जीएस करी। फिर मैं मेरा पूरा पेपर पूरा उल्टा मतलब पूरा मैंने ऐसा नहीं किया कि ये करो, वो करो। मैंने 1 घंटे 40 मिनट के लमसम पूरा मेरा पेपर मतलब पूरा खत्म कर दिया पेपर। अब कुछ क्वेश्चन थे डाउट में 3-4-5 क्वेश्चन जो मैं कर आ भी जाते तो नहीं भी आते, लेकिन हम उनको तुक्का लगा देते। फिर मैंने स्टार्ट करिया भरना स्टार्ट कर दिया, ठीक। 1 घंटे 40 मिनट से तो मुझे 10 से 12 मिनट हो गए और मेरे कम से कम 110 क्वेश्चन के लमसम गोला कर पाए। लास्ट के 40 मिनट गोला बनने को मैंने 149 क्वेश्चन किए थे। 140 लास्ट को मतलब कुछ क्वेश्चन करने के लिए मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं भर पाऊँगा इतने समय में कि नहीं भर पाऊँगा। मेरे पैर काँपने लगे कि अब शायद ये मैंने पूरा किया तो है, मैं उसका पूरा भर नहीं पाएँगे गोला। तो मैंने जल्दी-जल्दी करे, ये बहुत एकदम प्रेशर हो गया कि बस हमें लगता है मेरा पेपर बिगड़ गया, ये भर नहीं पाएँगे तो क्या होगा? ये चीज़ें सब चलने लगी दिमाग में। फिर ये करने के बाद भी मैंने भर दिया। फिर 5 मिनट बचा भी समय, फिर मैंने मतलब 5-10 मिनट को लमसम बचा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उसमें ट्राई किया, नहीं भी आए, फिर हमने तुक्का करके कैसे की कर दिया और सब। फिर मैंने पूछा, फिर एक बार और हमने वो एग्जामिनर आया, मतलब वो आया निरीक्षक, मैंने सब पूछा, सर देखो एक बार कुछ कोई चीज़ रहे तो नहीं कि साइन देख लो अपने सब। उसने कहा सब तुम्हारी ठीक है, बढ़िया है। वो 1 घंटे 40 मिनट तक बैठे रहे तो वो निरीक्षक आने लगे कि तुम्हें फार्म भरना पड़ेगा, तुमने गोला भरे नहीं, क्यों नहीं भरे हैं? तो हमने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं अभी लास्ट में भरूँगा गोला। तो फिर उसको टेंशन होने लगी, तो फिर मैंने अपने भरे मैंने कहा इसको हमने फिर तभी से भरनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको चिंता हमसे ज़्यादा, तुमसे ज़्यादा तुम्हें 100 गुना ज़्यादा चिंता है, हम नहीं भरेंगे क्या? आपने मैंने उनसे कहा। तो कह रहे हाँ ठीक भरो अपने बोले। ठीक, मेरा पेपर हो गया। फिर मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन ये पता था कि पेपर सही गया, ये कुछ अच्छा स्कोर तो बन ही जाना चाहिए। मैंने चेक किए तो मेरे नंबर 233 के लमसम बने, काट फीट के नंबर। 31 को सेकंड शिफ्ट को था और अभी भी एक क्वेश्चन डाउट में है। तो मेरे अभी तुम्हें दिखाएँ, मेरी उमर सीट ये है, मेरी उमर सीट है ये, जिसमें ये तो घूम नहीं रहा है। इसमें 122 करेक्ट है, 27 रॉन्ग है, 230.5 नंबर बन रहा है। एक क्वेश्चन डाउट में है। ये क्वेश्चन वो डाउट में है जो मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 230.5 नंबर ये इतने हैं। 31 को सेकंड शिफ्ट में था और ओबीसी कैटेगरी है। तो तुम्हें दिखाया मैंने ये टेक्स्ट बुक में, मेरे मार्क्स 230, 35, 40 से हमेशा कमी नहीं आते थे। अंकित भाटी के 30, 35, 40 से कमी हमेशा कमी नहीं आया। कभी बाई चांस कभी आ गए होंगे, वो किस्मत रही होगी या तो कुछ हुआ होगा। तो मैं सोचता हूँ, और मेरे दोस्त भी, मेरा बहुत एक अच्छा दोस्त है जो मतलब हम उसके मतलब एनालिसिस देखते हैं, वो उसकी सेम तैयारी, उसकी एसआई भी मतलब वो फाइनल में रह गया था कुछ पॉइंटों से। तो उसको नहीं तो फाइनल सेलेक्टेड था यूपीएसआई में और मेरी शिफ्ट में था। तो मुझे ये पता चल गया था अगर मेरा बिगड़ेगा, अगर उसका अच्छा बन गया तो मुझे पता चल जाएगा कि किसका बिगड़ा। तो और हमने उससे पूछे भी तो उसके 225 के अराउंड नंबर बन रहे, मेरी शिफ्ट में था और बढ़िया लड़का था। उसका भी सब कुछ में होता है एग्जाम, दिल्ली पुलिस में, यूपी एमपी पुलिस सब में उसका हुआ है और जीटीडी में उसका फाइनल भी हो चुका है। तो उसके भी 225 पॉइंट नंबर, 225 ही नंबर बन रहे, मेरे 230.5 हैं। तो मैंने वहाँ से समझा कि मेरा पेपर बेकार नहीं गया और अच्छा गया। और ये बहुत नंबर है इतने सेफ सिलेक्शन के लिए, ओबीसी के लिए, कैटेगरी के लिए, और इतने में हो भी जाना चाहिए मुझे लगता है। और कुछ लोग अच्छे भी थे, बहुत लोगों के उनके नंबर मतलब वो घबरा गई, वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाए, उनका पेपर गया बिगड़। तो अब ये 1,80,000 वैकेंसी है, जिसने भी थोड़ा भी अच्छा गया पेपर, जिसको थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा और उसने थोड़े बहुत एग्जाम निकाले हैं, तो मैं आज लिख के देता हूँ उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि लड़के 60,000 हैं तो 60,000 आएंगे कहाँ से? पिछली बार पेपर हुआ था, तुमने देखा तो 2018-19 में हर गाँव में 5-6, 7-8 लड़के लगे थे, तो अब भी लगेंगे। खैर आपकी बात नहीं लगेगी क्योंकि पूरे शहर लग जाएंगे और क्या मतलब इतनी कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो इसकी ये चीज़ सब छोड़ के तुम अपनी तैयारी करो, रनिंग की करते रहो। अगर जिसको आगे पढ़ना है वो अपनी आगे के लिए तैयारी कर सकता है। और मुझे लगता है कि मैं, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। और मेरे बहुत सारे सरल क्वेश्चन गलत हुई, ये तो मेरे तुम्हारे साथ नहीं, 1-2 गोले भी गलत भर गए, लेकिन ये सब हमारे साथ नहीं, ये 90% 95% लड़कों के साथ हुआ है कि वहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई। आ रहा था क्वेश्चन, दिमाग में आया और कुछ, गोला और कुछ भराया और पेपर में और कुछ लगाया। ये चीज़ें सब चीज़ें मिक्स करके ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। तो ये चीज़ें सबके साथ हुई हैं, तो तुम ये ना सोचना कि तुम्हारा ये गलत हो गया, इतना सरल तुम्हारा कैसे होगा। ये चीज़ें सबके साथ हुई हैं और हमारे साथ भी हो गई। और स्कोर भी ठीक है, हम अपना स्कोर कम नहीं कहते। मेरा स्कोर वो घटना चक्र में 230, 240, 45 रहता था। वहाँ भी इसी हिसाब से वहाँ इतना हमने सोचा कि 8-10 नंबर कम हुए, तो ये मेंटल वो प्रेशर की वजह से हो गया होगा। तो ये चीज़ें सब चीज़ हमने अपना ठीक है, मैंने पेपर सही गया और मेरा हो भी जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो ये मेरा जन्म लेना ये भारत में बेकार ही हुआ फिर।
और लेना भी नहीं चाहिए, इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं होता इतने नंबर, इतने मेहनत। मुझे तो लगता था कि मुझे अगर हर एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ किसी को, इतनी अच्छी तैयारी मुझे अपने आप पे लगती। और ये घर में पेपर अगर मिले तो हम 250 से नीचे कम नहीं करें, लेकिन वहाँ चीज़ें सब होती हैं, गलती तो हो गई हमसे भी, फिर भी अच्छा स्कोर इतना ठीक है। तो हर एक चीज़ की यही होता है कि मैंने इतनी बताया कि मैं इतनी तैयारी करने के बाद भी इतना स्कोर कर पा रहा हूँ और इतनी जगह हो भी गया है सब चीज़ें। तो तुम अगर तुम्हारे कम भी नंबर बन रहे हैं तो डिमोटिवेट ना हो, नंबर सबका ना, टैलेंट सबके कुछ कुछ टॉप है, सब 230 40 50 वालों को तुम 40 50 वालों को उनको डील दो, वो बताएंगे, वो हैं एक यूनिक बुद्धि वाले। इतने पेपर में 125 के ऊपर क्वेश्चन सही करना बहुत काट पीट के बहुत बड़ी बात होती है। वो चीज़ें सब वो देते हैं, बस वो करते नहीं नौकरी, वो भी यूपीएसआई वगैरह के लिए तैयारी करते हैं। तो तुम अपना डिमोटिवेट ना हो, अपनी दौड़ करते रहो बस, दौड़ करते रहो, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से अपना स्वास्थ्य में ध्यान रखो। और ये अगर जिसका पेपर बहुत ही बिगड़ा है तो बहुत जल्दी वैकेंसी भी आने वाली है, तुमने सुना होगा कि 50-60 हज़ार वैकेंसी आ जाएगी, तो उसकी तैयारी करो, वहाँ भी होगा। अगर आज से तैयारी करोगे तो आगे पक्का कन्फर्म हो जाएगा आगे वाले में। और जिसकी इसमें उम्मीदें हैं तो उसकी उम्मीद टूटेंगी नहीं, मुझे लगता है सबका होगा, जिसकी उम्मीदें हैं वो होगा सबका। अभी लग रहा होगा वैकेंसी भी है, वो भी सोच लो कि 60 हज़ार वैकेंसी है, उसकी रेडियो ऑपरेटर में तो इतनी कट ऑफ चली गई क्योंकि उसमें वैकेंसी 1300 थी वैकेंसी। मेरे भी उसमें 133 क्वेश्चन सही थे, 160 में अच्छा स्कोर था, मुझे लग रहा था हो जाएगा, लेकिन वो कुछ मतलब धांधली भी हो गई तो इस वजह से वो। और यूपी पुलिस में ये हमें नहीं लगता कि अब की बार कुछ कोई फ्रॉड वगैरह हुई है, अब की बार होगा, जो मेहनती लड़का है उसका हो ही जाएगा। तो तुम अभी कटापटाप ना देखो, अपना मन शांत रखो, ये ना सोचो कि मेरा पेपर बिगड़ा है, वो बाद में सोचना कि अगर तुम्हारा पेपर लास्ट में अगर तुम्हारा नाम नहीं आता तभी पेपर बिगड़ गया है, अभी तुम्हारा ठीक है। तो ठीक है, फिर बताएंगे, बताते रहेंगे, अब तो वीडियो बनाते रहेंगे हर एक बार कुछ कुछ देर